सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग कक्षा 8 में पाठ 20 कर रहे हैं बेटा। कल हमने इसका पठन कार्य किया था, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। तो कल हमने इसका पठन कार्य किया था बेटा, और आज हम लोग इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। तो प्रश्नोत्तर में सबसे पहले हम लोग पाठ में से जो लिए गए हैं वही करेंगे बेटा। तो पहला आपका क्वेश्चन दे रखा है इधर कि ईर्ष्या का अनोखा वरदान क्या है। ईर्ष्या का अनोखा वरदान यह है कि ईर्ष्यालु व्यक्ति उन सभी चीजों का आनंद नहीं ले पाता, उन सभी वस्तुओं का आनंद नहीं ले पाता जो उसके पास है। क्योंकि ईर्ष्या का सबसे अनोखा वरदान क्या होता है कि वह सबसे पहले किसको जलाती है, जिसके अंदर वो ईर्ष्या उत्पन्न होती है उसको। और वो उसका अपनी वस्तुओं का, यानी उसके पास जो वस्तु है, जो उसके पास चीज है, उसका लाभ उठाने की, उसका आनंद उठाने की बजाय वह उन वस्तुओं से, उन व्यक्तियों से जलता रहता है जिनके पास कोई दूसरी वस्तु है। तो उस वस्तु को देख देख कर वह दुखी होता रहता है, वह अपनी तुलना दूसरों के साथ करता रहता है और कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाता है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे बेटा कि ईर्ष्या का अनोखा वरदान क्या है कि वह पहले उस व्यक्ति को जलाती है जिसके अंदर ईर्ष्या पैदा होती है, जिसके अंदर ईर्ष्या उत्पन्न होती है। और इसका वरदान क्या है कि वह ईर्ष्यालु व्यक्ति उन वस्तुओं का आनंद नहीं ले पाता जो उसके पास है, बल्कि वह उन वस्तुओं के कारण दुखी होता है जो दूसरों के लोगों के पास है, और वह अपनी तुलना दूसरों से करता है, कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाता है। उसके बाद हम लोग करते हैं बेटा, ईर्ष्या की बेटी किसे और क्यों कहा गया है। तो ईर्ष्या की बेटी निंदा को कहा गया है क्योंकि जो व्यक्ति ईर्ष्यालु स्वभाव का होता है वो व्यक्ति एक बुरे किस्म का निंदक भी होता है। वो मतलब सबकी निंदा ही करता रहता है, सबकी बुराइयां ही करता रहता है। जिस व्यक्ति में किसी के प्रति ईर्ष्या होती है वह दूसरों के सामने उस व्यक्ति की निंदा करने का हर संभव प्रयास करता है, यानी जहां भी उसको मौका मिलता है वह उसकी निंदा करने की कोशिश करता है ताकि उसे दूसरों की नजरों से गिराया जा सके और स्वयं उस जगह, यानी स्वयं उनकी नजरों में उठ सके। सामने वाले के सामने अगर कोई जिससे हम ईर्ष्या कर रहे हैं तो एक ईर्ष्यालु व्यक्ति उसकी निंदा करता रहेगा। क्यों करता रहेगा? क्योंकि वो चाहता है कि जिसके सामने मैं निंदा कर रहा हूँ वो उस व्यक्ति की, यानी जिसकी निंदा की जा रही है उस व्यक्ति को वो अपनी नजरों से गिरा दे, यानी उसको बुरा समझने लग जाए और वो अपने आप को ऊंचा साबित करे, अपने आप को अच्छा साबित करना चाहता है। किसके सामने? जिस व्यक्ति के सामने वो सुना रहा है, जिस व्यक्ति को वो अपनी बातें कह रहा है, जिसके सामने वो बता रहा है कि वो कितना बुरा है, जिससे वो ईर्ष्या कर रहा है। फिर है ईर्ष्यालु व्यक्ति कब कर सकता है, उसकी उन्नति कब हो सकती है। ईर्ष्यालु व्यक्ति कभी भी दूसरों की निंदा करके अपनी उन्नति नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि उसकी उन्नति तभी संभव है, उसकी उन्नति तभी हो सकती है जब वह अपने चरित्र को निर्मल बनाए और अपने गुणों का विकास करे। क्योंकि ईर्ष्यालु व्यक्ति क्या करते हैं, वो अपने गुणों का विकास करने की बजाय वो दूसरों में कमी निकालने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक देते हैं। अपनी पूरी ताकत कहाँ लगाते हैं? दूसरों की निंदा करने में, दूसरों की बुराई करने में। लेकिन उसका अपना विकास करना ही भूल जाते हैं वो। तो उसका अपना विकास कब हो सकता है, उसकी अपनी उन्नति कब हो सकती है? जब वो अपने चरित्र पर बल दे, अपने गुणों का विकास करने की कोशिश करेगा, तब उसका उन्नति हो सकती है। फिर है ईर्ष्या का क्या काम है। ईर्ष्या से प्रभावित व्यक्ति किसके समान होता है? ईर्ष्या का काम क्या होता है? जलाना। लेकिन वह सबसे पहले किसको जलाती है? जिसके अंदर वह ईर्ष्या उत्पन्न होती है, जिसके हृदय में उस ईर्ष्या का जन्म होता है, वह सबसे पहले उसी को जलाती है। और एक ईर्ष्या से भरा हुआ व्यक्ति, एक ईर्ष्या से जला भुना व्यक्ति एक जहर की गठरी के समान बताया गया है। लेखक ने उसको एक जहर की गठरी के समान, एक चलती फिरती गठरी के समान बताया गया है कि वो जहां पर भी जाएगा वो किसी न किसी की ईर्ष्या ही करेगा। वो जहां पर भी जाएगा वहां के वातावरण को दूषित कर देगा, वहां की वायु को इस तरह से दूषित कर देगा। यहाँ दूषित करने का अर्थ है कि वो जहां पर भी जाएगा किसी न किसी की निंदा ही करेगा, क्योंकि उसकी नजर में सबके अंदर कमियां ही कमियां हैं। उसकी एक ईर्ष्यालु व्यक्ति की नजर में सूर्य का जो प्रकाश है वो भी उसको धीमा लगता है, उसमें भी उसको कमी दिखाई दे रही है। तो वो जहां पर भी जाएगा
कमियां ही निकालता रहेगा किसी न किसी की निंदा ही करता रहता है वह। फिर हमारा है बेटा क्वेश्चन नंबर 5, ईर्ष्यालु लोगों से बचने का क्या उपाय होता है? ईर्ष्यालु लोगों से बचने का उपाय यही है कि अपने आप को भीड़ से अलग रखें, यानी उन ईर्ष्यालु व्यक्तियों से अपने आप को दूर रखें, एकांत की तरफ भागें, यानी एकांत में जाएं, उन लोगों से दूर रहे। एकांत में जाने का अर्थ है बेटा कि ऐसे लोगों से दूर रहना, अर्थात भीड़ में ना रहकर एकांत में रहें। क्योंकि आजकल ज्यादातर लोग ईर्ष्या का शिकार हैं। ज्यादातर जो लोग होते हैं वो किसी न किसी से जलन रखते हैं, किसी न किसी से ईर्ष्या रखते हैं। तो इसलिए ऐसे लोगों के साथ से बचें, ऐसे लोगों के साथ देने से बचें, उनके साथ रहने से बचें। ऐसे लोगों से इतनी ही बात करें जितना आवश्यक हो, जिससे ना तो उनके साथ में जो रिश्ते हैं वो घनिष्ठ हो पाएंगे, यानी ज्यादा गहरे रिश्ते ना होंगे, और ना ही ज्यादा कड़वाहट उनके मन में बैठ पाएगी कि वो मुझसे बिल्कुल बात ही नहीं कर रहा, बस उनसे थोड़ी सी दूरी बना के रखनी है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि भाई अपने आप को उस भीड़ से बचाएं, उन लोगों से, ईर्ष्यालु लोगों से बचाने की कोशिश करें और एकांत में ज्यादा रहने की कोशिश करें। फिर आता है बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ कुछ रिक्त स्थान दिए हुए हैं जो हमने पाठ के आधार पर ही पूरे करने हैं। मनुष्य के पतन का कारण अपने ही भीतर के सद्गुणों का ह्रास होता है। तो यहाँ पर यानी अपने जो उसके सद्गुण है, उनके अच्छे गुण है, उनका पतन जो होता है वही मनुष्य के पतन का कारण होता है। ईर्ष्या मनुष्य के मौलिक गुणों, यहाँ पर मौलिक गुणों को ही कुंठित बना डालती है। तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की है। ये मक्खियां हमें सजा देती हैं हमारे गुणों के लिए। आदमी में जो गुण महान समझे जाते हैं, उन्हीं के चलते लोग उनसे जलते भी हैं। तो ये हमने पहले वाले में सद्गुण, दूसरा रखा मौलिक, तीसरा भलाई, चौथा मक्खियां और पांचवे में महान। तो ये हमने रिक्त स्थानों की पूर्ति की जो आपकी बुक से है बेटा। उसके बाद आते हैं बातचीत के आधार पर, यानी बातचीत के लिए जो है प्रश्नोत्तर वो हम करेंगे कि क्या ईर्ष्या चिंता से ज्यादा खराब है? हाँ, ईर्ष्या जो है वो चिंता से भी ज्यादा खराब है। क्यों? क्योंकि अगर कोई चिंता करता है तो चिंता से हमारा शारीरिक जो होता है स्वास्थ्य वही खराब होता है, यानी उससे हमारा स्वास्थ्य खराब होता है, लेकिन उससे स्वास्थ्य पर नुकसान होता है, वो खराब रहता है। लेकिन ईर्ष्या जो होती है वो हमारे मौलिक, जो हमारे नैतिक गुण हैं उनको खत्म कर देती है, उनका पतन कर देती है। वो हमारी आत्मा जो होती है उसको भी दूषित बना देती है। तो इसलिए जो चिंता है उससे ज्यादा खराब किसको बताया गया है? ईर्ष्या को बताया कि ये जो चिंता है वो हमारे शारीरिक रूप से दोष उत्पन्न करती है, शरीर को खराब करती है, लेकिन ईर्ष्या जो है वो शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी और एक तरह से आत्मिक रूप से भी हम लोगों का पतन कर देती है। फिर है दूसरा, चिंता दग्ध मनुष्य समाज की दया का पात्र, यानी जिसको चिंता होती है, चिंता में जरा हुआ जो व्यक्ति होता है वो समाज की दया का पात्र होता है। लोग उससे सहानुभूति रखते हैं, लोग उसके दुख को, उसकी चिंता को दूर करने की भी कोशिश करते हैं। जो बड़े बूढ़े हैं या उनके जो यार रिश्तेदार हैं वो उनको वो सलाह भी देते हैं, कोशिश करते हैं कि इसकी चिंता खत्म हो। लेकिन जो ईर्ष्यालु व्यक्ति होता है उसकी कोई मदद करने की कोशिश नहीं करता है। तो इसलिए चिंता दग्ध जो मनुष्य होता है वो समाज में दया का पात्र होता है, क्योंकि लोग कोशिश करते हैं उसको सुझाव देने की, उसकी चिंता को दूर करने की। ईर्ष्या से मनुष्य के आनंद में भी बाधा पड़ती है। उदाहरण द्वारा सिद्ध कीजिए। ईर्ष्या से मनुष्य के आनंद में बाधा पड़ती है क्योंकि जो ईर्ष्यालु व्यक्ति होता है उसके पास जो भी सामान है, जो भी वस्तु है, उसका आनंद नहीं ले पाता, यानी वो अपने पास हुई वस्तुओं का आनंद न लेकर दूसरे की वस्तुओं से जलता रहता है। जैसे यहाँ पर वकील का उदाहरण दिया है कि वो खुश नहीं है। क्यों खुश नहीं है? क्योंकि वो बीमा एजेंट से जलता है, उससे ईर्ष्या कर रहा है। उसके पास बहुत सुख है, सुविधाएं हैं जो इसके वकील के पास, लेकिन वो जलन किससे रख रहा है? बीमा एजेंट से, क्योंकि उसके पास
उससे भी कुछ ज़्यादा है। तो अब भी वकील को यही लग रहा है कि मेरे पास वो सब क्यों नहीं है जो इस बीमा एजेंट के पास है। तो इसलिए वो अपनी वस्तुओं का, जो उसके घर में सुख सुविधा दे रखी है, उसका वो आनंद नहीं ले पा रहा है। कोई ऐसी घटना बताइए जब आपको किसी से या किसी को आपसे ईर्ष्या हुई हो। तो यहाँ पर बेटा आप लोग अपनी कोई भी घटना बता सकते हैं, अपनी क्लास की बता सकते हैं, आपके आसपास की बता सकते हैं, क्योंकि ईर्ष्या क्या है, ईर्ष्या किसी के भी मन में उत्पन्न हो सकती है। आपको अपने क्लास में जो बच्चे हैं, आपके सहपाठी हैं, उनसे भी ईर्ष्या हो सकती है। कुछ बच्चे अपने बहन भाई से भी ईर्ष्या करते हैं, उससे भी उनको ये लगता है कि मम्मी भाई से ज़्यादा प्यार करती है या मम्मी दीदी से ज़्यादा प्यार करती है, तो वो आपस में बहन भाई भी ईर्ष्या करने लग जाते हैं। सहपाठियों पे अगर एक के मार्क्स कम आते हैं, एक के मतलब ज़्यादा आते हैं, तो जो कम आने वाला उस ज़्यादा जो नंबर लेके आता है उससे ईर्ष्या करने लग जाता है। कई बार आपने देखा होगा कि जैसे अध्यापक है, उनका ध्यान किसी एक विशेष बच्चे की तरफ ज़्यादा होता है, तो दूसरा कोई बच्चा होता है वो उससे ईर्ष्या करने लग जाता है कि जो मैम है, जो सर है, वो पूरा ध्यान इस बच्चे पर क्यों रखते हैं, तो उससे उसको जलन होने लगती है। तो कोई भी उदाहरण आप लोग अपनी मर्जी से यहाँ पर दे सकते हो जब आपके मन में किसी के लिए जलन उत्पन्न हुई हो, किसी से ईर्ष्या हुई हो। नेक्स्ट है अनुमान और कल्पना के लिए। अब कल्पना यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि कल्पना कीजिए कि आपको प्रार्थना सभा में सफलता के सूत्रों के बारे में अपने सहपाठियों को बताना है, तो आप क्या बताएंगे? सफलता के सूत्र यानी हम यहाँ पर अगर प्रार्थना सभा में, असेंबली में हम लोगों को किसी व्यक्ति, हम लोग कोई ऐसा उदाहरण लेंगे, कोई ऐसा हम लोग प्रेरणा स्रोत लेंगे कि जिससे हम लोगों को प्रेरणा मिल रही है, कोई ऐसा व्यक्ति जो काफी सफल हो, तो उसका उदाहरण देकर, उसके जीवन में उसकी आई अड़चनों को बताकर, उन्होंने क्या क्या अभी उनने हासिल किया है उसके बारे में बताकर, किसी भी विशेष किसी सफल व्यक्ति का उदाहरण लेकर हम लोग अपने सहपाठियों को बता सकते हैं। यदि आपके पड़ोसी या जानकार आपसे ईर्ष्या करें तो आप उनके साथ कैसा व्यवहार करेंगे? यदि आपके पड़ोसी और जानकार आपसे ईर्ष्या कर रहे हैं तो वैसे तो हम उनके साथ सामान्य व्यवहार ही करेंगे, क्योंकि अगर हम भी उन्हीं की तरह ईर्ष्या करने लगे तो जो उन्हीं की तरह हम लोग भी ईर्ष्यालु हो जाएंगे। लेकिन अगर कोई ऐसा व्यवहार कर रहा है तो हम उनके साथ सामान्य ही व्यवहार करेंगे, लेकिन उनसे थोड़ा सा दूरी बना के रखेंगे, उनसे हम लोग थोड़ी सी दूरी बना लेंगे, ताकि उन वाले यानी जो उनका वो ईर्ष्यालु वाला जो दोष है वो हमारे अंदर उत्पन्न ना हो, उनसे हम लोग थोड़ी सी दूरी बनाकर रखेंगे। अगर मनुष्य में केवल सकारात्मक भावनाएं होती तो संसार का कैसा होता? अगर यहाँ पर सकारात्मक भावनाएं होती, एक दूसरे से जलन ना होती, एक दूसरे से ईर्ष्या ना होती, तो शायद जो माहौल होता हमारे देश का, जो मनुष्य का, बहुत ही सकारात्मक होता, बहुत ही अच्छा होता। क्योंकि आपने देखा होगा बेटा, जितने भी युद्ध पहले लड़े गए हैं एक देश के बीच में दूसरे देश के बीच में, तो उनमें कहीं ना कहीं ईर्ष्या होती है, एक दूसरे के साथ जलन होती है, एक दूसरे की जगह को, एक दूसरे की प्रॉपर्टी को हड़पने की वो होती है, उनके अंदर भावना होती है। अगर दो राज्यों के बीच में हो रहा है, दो राजाओं के बीच में हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उसमें ईर्ष्या और द्वेष की ही भावना होती है। तो अगर मान लो वही उनके अंदर वो सकारात्मक ही भावनाएं हो तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, और शायद कहीं ना कहीं हमारा देश है वो और भी ज्यादा विकसित होता। अब उसके बाद आती है बेटा भाषा की बात, कि नीचे दिए गए शब्दों में से आपको उपसर्ग और मूल शब्द अलग करना है। अभाव है तो अभाव में हम लोगों को उपसर्ग अलग करना है अ। इसमें उपसर्ग कौन सा? अ, क्योंकि मूल शब्द हमारा क्या हुआ? भाव। तो यहाँ पर भाव को हम लोग अ इसमें उपसर्ग लगाएंगे और शब्द बन जाएगा अभाव। तो यहाँ पर अ है वो उपसर्ग है, भाव है वो मूल शब्द है। सुयश, तो यहाँ पर सुयश में सु जो है वो है उपसर्ग, यश इसका मूल शब्द है। दुर्भावना, दुर्भावना क्या होगा? दुर प्लस भावना यानी बुरी भावना। तो यहाँ पर दुर जो है वो उपसर्ग है और भावना इसका मूल शब्द है। निमग्न, तो यहाँ पर मग्न जो है वो मूल शब्द है और नी जो है वो उपसर्ग है। फिर आता है बेटा हमारी भाववाचक संज्ञाएं। पाठ में से ही हमें 5 भाववाचक संज्ञाएं छांट कर लिखनी है। भाववाचक संज्ञाएं क्या होती है? जिनको हम लोग महसूस करते हैं, जिनको हम फील कर सकते हैं, लेकिन वो देखी नहीं जा सकती। अब सुख, ईर्ष्या, जलन,
आनंद, द्वेष, ये हमारी भाववाचक संज्ञाएं हैं जो हमने पाठ में से ही निकाली, पाठ में से ही छाट कर यहाँ लिखी है। उसके बाद आता है ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, घृणा, गुस्सा आदि नकारात्मक भाव जागने से मनुष्य के व्यक्तित्व में क्या बदलाव आता है। उसका व्यक्तित्व जो होता है वो उसमें नकारात्मक ही प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि अगर किसी से हम लोग गुस्सा करते हैं, किसी से हम लोग द्वेष रखते हैं, नकारात्मक जो ये गुण हमारे अंदर, दुर्गुण जो हमारे अंदर आते हैं, उनसे व्यक्ति के व्यक्तित्व में क्या बदलाव होता है कि वो सबसे जलन करने लग जाता है, वो उन वस्तुओं का सुख नहीं ले पाता है, वो अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर पाता है, क्योंकि वो पूरी ताकत कहाँ लगाता है, दूसरे की निंदा करने में। वो अपने व्यक्तित्व का, अपनी उन्नति की तरफ वो ध्यान नहीं दे पाता है, और उसके शारीरिक रूप से और मानसिक आत्मिक रूप से भी उसका कहीं न कहीं, उसका शारीरिक नहीं बल्कि उसकी आत्मा के गुणों का भी जो है वो भी ह्रास होता है, उसका भी नुकसान होता है, उसका भी पतन हो जाता है। और कोई भी व्यक्ति जो है उससे बातें करने में या कोई भी व्यक्ति उसकी सुनने में उसको इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, उसकी उपेक्षा करनी शुरू कर देते हैं। फिर आता है इन नकारात्मक भावों को मन से निकालने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। हम जो किसी भी महान पुरुष, जो महान पुरुष है उनके बारे में हम लोग जानेंगे, उनकी पुस्तकें पढ़ के, उनके बारे में जानकर, और सकारात्मक वस्तुओं की तरफ, सकारात्मक भावों की तरफ हम लोग ज़्यादा ध्यान देंगे। तो इस तरह से अगर हम लोग किसी भी व्यक्ति में अगर उसके सद्गुणों की तरफ ध्यान देकर अपने अंदर भी उन्हीं गुणों को विकसित करने की कोशिश करेंगे, तो धीरे धीरे वो नकारात्मक भावना जो है वो खत्म होती जाएगी। चार्ट में एक तरफ मन में उठने वाले नकारात्मक भाव और उन्हीं के सामने आपके व्यक्तित्व को मजबूत बनाने, यानी सकारात्मक भाव आपको कक्षा में लिखने हैं कि हमारे अंदर नेगेटिव कौन सा है, हमारे अंदर कमियां कौन सी है और हमारे अंदर गुण कौन से हैं, उनको हम कैसे दूर कर सकते हैं, उन गुण, उन दुर्गुण जो हैं उनको हम लोग कैसे दूर कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ भाव जो आपके मन में है, ईर्ष्या का भाव है या किसी जलन हो रही है उसका भाव है, तो जो भी अपने अंदर जो नकारात्मक जो मन में भाव उठ रहे हैं उनको आपको लिखना है, और फिर उनको दूर करने की आपको ये भी बताना है कि उनको हम दूर कैसे कर सकते हैं, उनको खत्म कैसे किया जा सकता है। अपने व्यक्तित्व को मजबूत बनाने वाले उसमें हम लोग कुछ गुण यहाँ लिखेंगे। तो ये हमारा हो जाता है बेटा इधर पाठ के प्रश्नोत्तर। तो ये हमारा अंतिम पाठ था बेटा ज्ञान सागर की पुस्तक का। तो आप लोग इसके क्वेश्चन आंसर लिखेंगे और एक्स्ट्रा क्वेश्चन इसमें से आप लोग पढ़ेंगे बेटा। धन्यवाद।